दोस्तों, क्या केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिलती है? बहुत से लोग हनुमान चालीसा को मात्र रट लेते हैं और फिर उसे बिना अर्थ समझे बस बोलते चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना वास्तव में सिद्धि दिलाता है? नहीं। हनुमान चालीसा का केवल उच्चारण कर लेना पर्याप्त नहीं है। सिद्धि जप से होती है, न कि सिर्फ पाठ से। और जप का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक स्मरण। हर एक चौपाई, हर एक शब्द को जब आप मन, बुद्धि और भावना से दोहराते हैं, तभी वह जप कहलाता है और तभी वह धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ता है। अगर आप हनुमान चालीसा का जप कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक शब्दों के पीछे भाव नहीं होगा, तब तक वे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा ओनम, यानी जिसने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस चालीसा का 100 बार पाठ किया, उसके सारे बंधन कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं और जीवन में परम सुख की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आता है, क्या बार बार पढ़ने मात्र से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है? तो उत्तर है हाँ, यदि आप नियम, श्रद्धा और निष्ठा से उसका पाठ करते हैं। जैसे सुबह ठीक 9 बजे से यदि कोई साधक हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ आरंभ करता है पूर्ण नियमों के साथ, तो वह निश्चित रूप से सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इस प्रक्रिया के भी कुछ गुप्त नियम और विधियां होती हैं, जिन्हें मैं आगे की वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो कैसे जाने? क्या संकेत मिलते हैं? क्या अनुभव होता है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग किसी मंत्र या पाठ को साधने के प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु यह नहीं जान पाते कि वह सिद्ध हुआ या नहीं। हर साधना का एक उत्तर होता है, एक साक्षात्कार होता है। भगवान या देवता जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ स्पष्ट संकेत आपके जीवन में प्रकट होते हैं। आज मैं आपको वही लक्षण बताने जा रहा हूं जो संकेत करते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा अब सिद्ध हो चुकी है। और यदि आप इन संकेतों को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि बजरंग बली ने आपको स्वीकार कर लिया है। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। कल युग में जागृत देव के रूप में हनुमान जी पूजते हैं और हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। यह रुद्रा अवतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी को जब आप पूजते हैं, हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं, हनुमान जी की जब आप सीधी करते हैं, या आपको सिद्धि आपकी भक्ति के कारण प्राप्त होती है, तो अलग अलग रूप में होती है। एक होते हैं दास हनुमान जी, जो हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी। प्रभु श्री राम और माता सीता स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए हैं। दास हनुमान जी, जिनकी गृहस्थ हों को कृष्णा जीवन में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, एक हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी जब अहिरावण के गुप्त स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 5 दीपक देखे। इसके बाद उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की शक्तियां खत्म हो गई थीं। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहां से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। तो एक पंचमुखी हनुमान जी रुद्राऊप होता है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली, ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता होती है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में हैं। तो हनुमान जी को आप जैसे प्रश्न करते हैं, वह वैसे प्रश्न हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रश्न होने वाले देवता हैं, तो हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसी है जिसे सब पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े कम बने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़ी बला को नष्ट किया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। साथ ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं। और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है, उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो दोस्तों, आप पर भी हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। पहला लक्षण, हनुमान जी के वीर दूतों की उपस्थिति
जब चालीसा सिद्ध होने लगती है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी के वीर, जो दिव्य सेवक होते हैं, सपनों में दिखाई देने लगते हैं। कभी कोई दिव्य आकृति लाल वस्त्र में दिखती है, कभी कोई शक्तिशाली ऊर्जा आपके आसपास घूमती है, लेकिन डर नहीं लगता, बल्कि एक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। कई बार ऐसे दूत सवारी के रूप में भी उतर सकते हैं। यह संकेत होता है कि हनुमान जी आपके रक्षक बन गए हैं। दूसरा लक्षण, स्वप्न में चालीसा पाठ करते देखना। अगर आप खुद को सपनों में मंदिर में बैठे हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देख रहे हैं या अपने घर के मंदिर में बैठे हुए, तो यह साधारण सपना नहीं है। यह संकेत है कि अब आपकी आत्मा जाग चुकी है, आपके भीतर प्राचीन तप की स्मृति जागृत हो चुकी है। हनुमान जी स्वयं आपकी साधना को स्वीकार चुके हैं। तीसरा लक्षण, सोते समय चालीसा का बड़बड़ाना। अगर आप नींद में बोलते हुए पकड़े जाएं और कोई आपके मुंह से जय हनुमंत संत हितकारी सुन ले, तो समझिए आपकी चेतना अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रही। हनुमान जी अब आपके हृदय में बस चुके हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्हें डर, भ्रम, शंका नहीं छूती। चौथा लक्षण, कठिन समस्याओं से चमत्कारी मुक्ति। अगर किसी दिन आप बहुत बड़ी परेशानी में हों और हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको अचानक समाधान या राहत मिल जाए, तो यह संकेत है कि चालीसा अब केवल शब्द नहीं, अग्नि बन चुकी है, जो आपके मार्ग के सारे अंधकार को भस्म कर सकती है। यही तो सिद्ध चालीसा की पहचान है, संकट से पहले रक्षा और संकट के बाद चमत्कार। पांचवां लक्षण, बार बार मंदिर या मूर्ति के दर्शन। अगर आपको बार बार हनुमान जी का मंदिर, मूर्ति या तस्वीर दिखाई दे, कभी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, कभी स्वप्न में, कभी चलते चलते अचानक किसी मंदिर के सामने रुक जाना, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि हनुमान जी आपको पुकार रहे हैं या आपसे कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं, अब पीछे मत हटना। छठा लक्षण, हनुमान जी का विकराल रूप दिखाई देना। जी का विशाल, तेजस्वी और रौद्र रूप दिखाई दे तो घबराइए मत। यह संकेत है कि अब वो आपके जीवन की बुराइयों, नकारात्मक शक्तियों और दुखों का नाश करने के लिए जाग चुके हैं, और वो आपके भीतर भी शक्ति और साहस का संचार कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे स्वप्न आने के बाद अक्सर जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। सातवां लक्षण, प्रेत बाधा, बुरी शक्तियों से स्वतः रक्षा। अगर आप कभी ऐसे स्थान पर जाएं जहां डर लगे, कंपन हो, और आप वहां चालीसा पढ़ते ही एक ऊर्जा कवच जैसा अनुभव करें, या कोई व्यक्ति आपको देखकर पीछे हट जाए, तो समझिए हनुमान जी ने आपको अपना कवच पहना दिया है। अब आप केवल साधारण भक्त नहीं, बजरंग बली के जागृत सैनिक बन चुके हैं। आठवां लक्षण, प्रार्थना का तुरंत फल मिलना। अगर आपने कभी जल लेकर, दीपक जलाकर हनुमान जी से कुछ मांगा हो और वो बात जल्दी ही पूरी हो गई हो, तो वह साधारण फल नहीं है, वह सिद्ध साधना का परिणाम है। ऐसा भक्त जो हनुमान चालीसा को श्रद्धा से जपता है, उसके शब्दों में वह कंपन भर जाता है जिससे सृष्टि तक हिल उठती है। नवां लक्षण, मन की शक्ति और वाणी की सिद्धि बढ़ने लगती है। जब हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है तो एक ऐसा दिव्य परिवर्तन आता है जिसे कोई और नहीं, सिर्फ आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी वाणी में प्रभाव आ गया है। जब आप किसी को कुछ कहते हैं, वह तुरंत असर करने लगता है। आपके शब्दों में तेज तात्विक ऊर्जा और विश्वास भर जाता है। आप किसी को ढाढ़स बंधाएं, उसे सचमुच साहस मिलने लगेगा। आप किसी के लिए मन में प्रार्थना करें और उसे आराम मिलने लगेगा। और यही नहीं, आपके मन के संकल्प भी अब निर्बल नहीं रहते। अब अगर आप हनुमान जी का नाम लेकर किसी समस्या को मन में हल करने का संकल्प लें, तो वह समस्या बहुत बार आपके सोचने भर से दूर होने लगती है। इस अवस्था को कहते हैं वाणी सिद्ध और संकल्प सिद्ध। यह कोई दिखावा नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह हनुमान चालीसा की आंतरिक सिद्ध अवस्था का प्रमाण है, जहां भक्त की आत्मा हनुमान जी की कृपा से मंत्रवत हो जाती है। दोस्तों, ये थे वो दिव्य लक्षण जो बताते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आपने भी इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में महसूस किया है, तो समझ लीजिए बजरंग बली आपके बहुत पास हैं। हनुमान जी की कृपा जब बरसती है तो न भाग्य रुकता है, न बाधा टिकती है। और अगर आपको भी इस जानकारी से कुछ सीखने, समझने और महसूस करने को मिला हो, तो इस वीडियो को आदरपूर्वक लाइक करें, चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट में दिल से लिखें जय बजरंग बली। यही आपके भावों की भक्ति होगी और यही वीर हनुमान तक आपकी पुकार पहुंचा देगी। जय श्री राम, जय हनुमान।